नमस्कार दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका टॉपिक है रिया चक्रवर्ती बॉयफ्रेंड लिस्ट। जी हां, आपने सही सुना। वैसे तो दर्शकों मैं किसी का रिलेशनशिप पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन रिया चक्रवर्ती की हाल ही में इतनी बड़ी न्यूज़ आई है उनका सुशांत सिंह राजपूत केस में हाथ होने का, तो ऐसे में उनके बारे में उनका इतिहास जानना जरूरी है और उनके बारे में कुछ बेसिक बातें तो हमें पता होना चाहिए कि उनका इतिहास कैसा रहा है और वे किसके साथ रिलेशनशिप में रही हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आज आपको बताऊंगा रिया चक्रवर्ती के किन किन लोगों के साथ वे रिलेशनशिप में रही हैं और उनकी रिलेशनशिप किस हद तक गई थी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि देश की असली सच्चाई जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, इसलिए अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। रिया चक्रवर्ती की बॉयफ्रेंड वाली लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आदित्य रॉय कपूर का। आपको बता दूं, आदित्य रॉय कपूर और रिया चक्रवर्ती काफ़ी दिनों तक एक साथ रहे थे और काफ़ी इवेंट्स में एक साथ दिखाई भी दिए थे। कहा तो ये भी जाता है कि रिया चक्रवर्ती की पहली फिल्म में जब उन्होंने साइन की तो आदित्य रॉय कपूर उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उनका रिलेशनशिप ये काफ़ी ठीक ठाक चला था और काफ़ी दिनों तक रहा था, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, एक जानकारी और जो आपसे साझा करना बहुत जरूरी है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत केस में हाल ही में आई एक रिपोर्ट में जिसमें रिया चक्रवर्ती की कॉल हिस्ट्री सामने आई थी, उसमें वह आदित्य रॉय कपूर से 1.5 घंटे तक बात करने की कॉल हिस्ट्री आई है उनके सामने। यह भी एक चौंका देने वाला सच है। हालांकि रिया चक्रवर्ती और आदित्य रॉय कपूर का ब्रेकअप हो चुका है, ये भी एक सच है, लेकिन संदेह ये बना हुआ है कि ब्रेकअप होने के बाद भी रिया चक्रवर्ती आदित्य रॉय कपूर से 1.5 घंटे तक बात क्यों करती थी। आपको बता दें, एक चौंकाने वाला सच तो ये भी है, जितनी देर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से बात नहीं करी उससे ज्यादा देर और उससे ज्यादा बार आदित्य रॉय कपूर से बात की है उनकी कॉल हिस्ट्री अगर आप देखें तो। चलिए दर्शकों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं और इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है वरुण मित्रा का। रिया चक्रवर्ती की बॉयफ्रेंड वाली लिस्ट में वरुण मित्रा का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने एक फिल्म की थी जलेबी, जिसके बाद से लोगों ने आशंका जताने लग गए थे कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उस फिल्म के बाद से ही आपको बता दें, इस फिल्म के निर्देशन महेश भट्ट थे। ध्यान देने वाली बात है, महेश भट्ट इस फिल्म के निर्देशन थे। इसकी बाद में पुष्टि की जाएगी। आपको बता दें, वह इस फिल्म के बाद के इवेंट्स में दिखाई देने लगे, लेकिन वह उस फिल्म के ऊपर इवेंट्स नहीं थे, जबकि वह किसी और मकसद से इवेंट्स किए गए थे, जिसके बाद लोगों ने आशंका लगाने लग गए थे कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इनकी ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक कामयाब नहीं रही और रिया चक्रवर्ती और वरुण मित्रा का ब्रेकअप हो गया। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं तीसरा नाम किसका आता है इस लिस्ट में। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती की बॉयफ्रेंड वाली लिस्ट में अगला नाम जो आता है वो है सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत को इस वीडियो का मेन किरदार भी समझ सकते हैं आप। सबसे पहले जानना ये जरूरी है, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की मुलाकात और उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी, तो जान लेते हैं। रिया चक्रवर्ती की पहली मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत से साल 2013 में हुई थी। उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत स्वदेशी रोमांस में काम कर रहे थे, तो वहीं रिया चक्रवर्ती अपने डैड की फिल्म मारुति में काम कर रही थी। रिया और सुशांत दोनों के सेट यानी कि दोनों की फिल्म के सेट आसपास थे, इस वजह से उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और वे एक साथ मिलने भी लगे, जिसके बाद वे कई पार्टियों में नजर आने लगे एक साथ। इन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। बता दें कि इस वक्त रिया और सुशांत सिंह के बीच दोस्ती काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उस वक्त तक सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता से उनका ब्रेकअप नहीं हुआ था, वह उनकी लाइफ में मौजूद थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती आगे बढ़ने लगी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के बीच उन्होंने एक दूसरे के नंबर भी आपस में चेंज कर लिए। वहीं फिर मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ा, लेकिन दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से भी वे दोनों कभी भी सोशल मीडिया पर खुलकर अपने रिलेशनशिप के बारे में जग जाहिर नहीं करते थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर खुद को एक्टर की गर्लफ्रेंड यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड बता दिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया और सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे मेन किरदार आप रिया चक्रवर्ती को समझ सकते हैं और सबसे बड़ा किरदार रिया चक्रवर्ती को ही बताया जा रहा है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस लिस्ट में चौथा नाम आता है महेश भट्ट का। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर काफ़ी अफवाहें उड़ी हैं उनके रिलेशनशिप को लेकर। मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप की बात की जाए तो महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म जलेबी से ही दिखाई देते हुए आ रहे हैं, उनके साथ काफ़ी क्लोज नजर आते हैं। उन्होंने एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही, जिसमें वे अपनी लव स्टोरी के बारे में जगजाहिर करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही वे ऐसी बात कहती हुई नजर आ रही हैं कि मुझे अब प्यार से भरोसा उठ गया है, लेकिन अब प्यार के लिए मेरी काफ़ी फीलिंग्स बढ़ गई हैं। वे महेश भट्ट के साथ इस वीडियो में नजर आ रही हैं, लेकिन हम आपको बता दें, हम पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं करते कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच कुछ चल रहा है या उनके बीच कुछ रिलेशनशिप है।
इस बात की हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते, लेकिन लोगों का मानना यह है कि उनके बीच काफ़ी कुछ चल रहा है, वह एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। और कहा तो ये भी जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट के लिए सुशांत सिंह राजपूत को धोखा भी दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो रिया चक्रवर्ती ही जानती हैं, लेकिन हम तो बस इतना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत हमारे भाई को न्याय मिले। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत जितना जिंदा दिल इंसान थे, उतनी ही जिंदा दिली से उनको न्याय भी मिले और उनके अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लास्ट में बस इतना ही कहने जाऊंगा, सुशांत सिंह के लिए हमारे कमेंट में कुछ ना कुछ बातें तो लिखें जिससे हमें पता चले सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए कितने लोग खड़े हैं। धन्यवाद दर्शकों, आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश की असली सच्चाई जाननी है तो हमारे चैनल को अभी और इसी वक्त सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद दर्शकों।